आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 33,769 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट। विधानमंडल के दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनके जाने से संघर्षशील युग का हुआ अंत। नगर निकायों में आरक्षण की सूची हुई जारी। राज्य के 17 नगर निगमों में से अनुसूचित जाति के लिए 2, महिलाओं के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित। और मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 33,700 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बजट पर आज चर्चा होगी। 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। दोनों सदनों के सदस्यों ने दिवंगत समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि दी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता थे। उनका पूरा राजनीतिक जीवन हमेशा लोगों के लिए प्रेरक रहा। उन्होंने अपना जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उद्धार में लगाया। उनके जाने से संघर्षशील युग का अंत हो गया। वहीं शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना देकर भाजपा पर उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। सपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर विधान परिषद की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे शुरू हुई। इसके पश्चात नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन पटल पर रखा। इसके पूर्व विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य परामर्श दात्री समिति की संस्तुतियों को सदन में तिथिवार प्रस्तुत किया। सदन में मुलायम सिंह यादव के शोक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी दलों के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की और अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सदस्य राम सुंदर दास निषाद डॉक्टर रामकुमार कुरील के निधन पर कुछ क्षणों का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे पूर्व कल सुबह विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कल निकायों में आरक्षण की सूची जारी की। राज्य के 17 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में 2 नगर निगम आगरा और झांसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, मेरठ और प्रयागराज सहित 4 नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद सहित 3 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। शेष 8 नगर निगमों में महापौर पद अनारक्षित है। इसके अलावा प्रदेश की 200 नगर पालिका परिषदों में से 27 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 54 और महिलाओं के लिए 40 सीट आरक्षित रखी गई हैं। वहीं 79 नगर पालिका परिषद अनारक्षित है। राज्य की 545 नगर पंचायतों में 73 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 147 और महिलाओं के लिए 107 सीट आरक्षित रखी गई हैं। शेष 217 सीट अनारक्षित है। जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार और बस्ती जिले की नगर पंचायत भानपुर के गठन तथा सीमा विस्तार का मामला न्यायालयों में लंबित होने के कारण यहां आरक्षण की घोषणा नहीं की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 51.89% मतदान हुआ। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 54.50% और रामपुर विधानसभा सीट पर 31.22% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। सुबह मतदान शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और राम गोपाल यादव ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में मतदान किया। मतदान के पश्चात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन पर उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में प्रशासन का रवैया निष्पक्ष नहीं है। अखिलेश यादव ने इटावा में पुलिस पर मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप लगाया, जिस पर इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय ने कहा कि उपचुनाव के संबंध में मिली सभी शिकायतों की तत्काल जांच कराई गई। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत में सत्यता नहीं मिली है। इधर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री JPS राठौर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा अराजकता फैलाने और मतदान को प्रभावित करने के संदर्भ में कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा ने अपने ज्ञापन में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा गलत सूचना प्रेषित करके भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य और समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के असीम राजा समेत कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। भड़काऊ भाषण मामले में सजा सुनाए जाने के कारण आजम खान की अयोग्यता के कारण रामपुर सीट खाली हुई थी। खतौली में बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को उतारा है, जबकि मदन भैया इस सीट से रालोद सपा के उम्मीदवार हैं। भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2013 के दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की कैद की सजा के बाद अयोग्य ठहराए जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अगले साल होने वाले इन्वेस्टर्स समिट से एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सहूलियतों के लिए राज्य सरकार ने अपनी नीतियों को लचीला बनाया है। कल लखनऊ में दिव्यांग प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड बैंक तैयार किया गया है, ताकि उद्योगपतियों को जमीन आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए योगी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को स्थापित किया है। प्रदेश में जहां एक और एक्सप्रेसवे की सुविधाएं हैं, तो वहीं रेल के माध्यम से रेल मार्गों का भी तेजी से विकास हो रहा है। वाराणसी में आयोजित किए जा रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत कल प्रयागराज में 216 तमिल पर्यटकों का हेरिटेज ग्रुप संगम नगरी पहुंचा। तमिलनाडु से आए पर्यटकों का संगम VIP घाट पर भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात सभी पर्यटकों को जिला प्रशासन के द्वारा नाव से संगम स्नान कराया गया। तमिल पर्यटकों ने प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाना। पर्यटकों ने संगम तट पर लगने वाले ऐतिहासिक धार्मिक मेले के बारे में जानकारी हासिल की। काशी तमिल संगमम में संस्कृति, सभ्यता एवं धार्मिक यात्रा के साथ साथ अब उत्तर और दक्षिण के खिलाड़ियों का भी संगमम देखने को मिलेगा। इस भव्य कार्यक्रम में 8 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 8 प्रकार के खेल आयोजित होंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ये आयोजन 8 से 15 दिसंबर के बीच होगा। इस दौरान फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट के मैच आयोजित होंगे। इसके लिए महिला और पुरुष की अलग अलग टीम बनाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 33,769 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट। विधानमंडल के दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनके जाने से संघर्षशील युग का हुआ अंत। नगर निकायों में आरक्षण की सूची हुई जारी। राज्य के 17 नगर निगमों में से अनुसूचित जाति के लिए 2, महिलाओं के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित। और मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।